ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नरक चतुर्दशी रूप चौदस की कथा। दिवाली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली और रूप चौदस और काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है उस दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है। क्या है इसकी कथा? इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन श्री भगवान कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था और उन्हें सम्मान दिया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देखकर राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुन यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। उसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर अपने इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत भी प्रचलित है। इस तिथि को रूप चतुर्दशी कहने के पीछे एक पौराणिक कथा मानी जाती है। एक समय हिरण्याक्ष ने कई वर्षों तक भगवान की कठिन भक्ति की। लंबी अवधि तक चलने वाली इस भक्ति के चलते उनका शरीर कीड़े मकोड़े का घर बन गया था तथा काया का कुरूप हो गई थी। उनकी भक्ति के पश्चात वह ब्राह्मण देवता नारद जी के पास गए और अपनी कथा बताई। तब नारद जी ने उनकी समस्या के हल के लिए कार्तिक पूर्णिमा की 14 के दिन जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने को कहा। ऐसा करने से राजन फिर से अपनी सुंदर काया को पा सका। इस कारण इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और तेल लगाकर पानी में चिरचिपी के साथ पत्ते डालकर उससे स्नान करना चाहिए। इससे रूप निखरता है। इसके बाद विष्णु और कृष्ण भगवान के दर्शन करने चाहिए। इससे पाप से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन यह भी कहा जाता है कि घर का एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति इस दिन एक दिया लेकर सारे घर में घुमाता है और बाद में इसे बाहर कहीं दूर रख देता है तो इसे घर के लोग नहीं देखते हैं। यही दिया यम का दिया कहलाता है। कहते कि इसे पूरे घर में घुमाकर बाहर रखने से घर की बुराइयां और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। हे प्रभु, जिस तरीके से आपने उसको रूप दिया तथा यम के दूतों ने उन्हें सताया था, उससे उनकी रक्षा करी, इसी तरीके से सबकी रक्षा करते रहना। कहता कि सुनता कि हुकारा भरता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे।